बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तरफ से आप सब जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे बड़े हैं, जो पॉडकास्ट के वर्कर हैं, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश मैं ये करूँगा कि मुझे किसी ने वॉइस मैसेज भेजा उसका हुसैन बादशाह का, और वो कह रहे कि ये चेयरमैन और ये सदर और ये सारे जो है नाहिल लोग थे। तो हमारी नाहिली क्या थी? मैं आप सब मज़दूर भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारी नाहिली ये थी कि जब हम 2019 में आप लोगों ने हमें सपोर्ट की और हमें मुंतखब की और हम CBA बने, तो सबसे पहले नाहिली हमारी ये थी कि हमने पॉडकास्म के साथ बैठ के न आपको 6 महीने प्रेस क्लब पे जलील करवाया, न आपको धरनों पे लेके गया, न आपको वहाँ कचरे में बिठाया, न आपको ठंड में बिठाया, न आपको गर्मी में बिठाया, और इन तमाम चीज़ों के बावजूद पॉडकास्म के साथ बैठ के सबसे पहले पॉडकास्म से आपको 5 करोड़ रुपए दिलाया। ये हमारी नाहिली थी। उसके बाद जब अगले साल के लिए हमारा जो कमिटमेंट था, उसके लिए हमने 11.5 करोड़ रुपए की समरी बनाकर पॉडकास्म में जमा करवाई, और बीच में कुछ वजूहात की वजह से लेट हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाह वो 11.5 करोड़ रुपए जो हैं वो हम मज़दूरों को ज़रूर दिलाएंगे पॉडकास्म अथॉरिटी से। ये हमारी नाहिली है। उसके बाद हुसैन बादशाह जब 2012 से आप पे मुसल्लत हुआ और इसने आपके आज का कोटा ख़त्म किया, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ख़त्म की, मेडिकल ख़त्म की, सैलरियाँ ख़त्म की, तमाम वो मराहत इसने ख़त्म की। और ख़ास कर जो आपका मसला था, अगर ये EUBI 2012 से 2019 तक अगर इस पे ये काम करते हैं और बाकायदा तौर पे प्रॉपर तरीके से इसको चलाते, तो आज तक अरबों रुपए इन मज़दूरों को EUBI से मिल चुके होते हैं। लेकिन वो इन्होंने किया नहीं। वो जो पैसे EUBI में जा रहे थे 2012 से पहले, वो जो पैसे थे वो 2012 के बाद हुसैन बादशाह साहब के जेब में जा रहे थे। उसके बाद इसने क्या किया कि जो सारे मज़दूरों की मराद थी वो ख़त्म की। मज़दूरों को 6 महीने इसने वहाँ प्रेस क्लब पे बिठा के जलील करवाया। किस लिए जलील करवाया? इनको ट्रांसफ़र कार्ड चाहिए थे पॉडकास्म से। हमारी नाहिली ये थी कि हमने ना धरना दिया, न अपने बुज़ुर्गों को तकलीफ़ दी, न अपने बुज़ुर्गों को कचरे में बिठाया, न अपने बुज़ुर्गों को प्रेस क्लब में धरनों पे कचरों में बिठाया, न अपने मज़दूरों को सैलानी से खैरात दिलवाया, न अपने मज़दूरों से वहाँ सैलानी वेलफेयर से कंबल दिलवाएं। उन तमाम चीज़ों के बावजूद मज़दूरों को अपने घर में इज़्ज़त से बिठा के हमने वो जो ट्रांसफ़र इनके कार्ड थे वो एक प्रॉपर लीगल तरीके से कानून के मुताबिक इनको दिलाया। उसके बाद हमने EUBI पे काम शुरू किया। जब EUBI का इन्होंने बेड़ा गर्क किया था, उस पर बैंड लगा था और कोई पैसे वहाँ पे नहीं हुए थे। हमारी नाहिली ये थी कि हमने उनमें पैसे देके और उन अपने बुज़ुर्गों की EUBI बहाल करवाई, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अभी वो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको EUBI मिलना शुरू हुआ है, और काफ़ी सारे दोस्तों को मिल चुका है पेंशन, और काफ़ी सारे लोग जो इंशाअल्लाह ताला उनको रेफरेंडम से पहले पहले पेंशन मिल जाएगी। ये हमारी बहुत बड़ी नाहिली थी जिससे इनको तकलीफ़ हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया? आपके लिए डाक वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन बनाया, डाक वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन का अकाउंट बनाया। और डाक वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन इसलिए बनाया कि जो माजी में इन डाकू ने आपके हक पे डाके डाले थे, जो आपको अपने राइट, अपने कानूनी हक से महरूम किया था, हम चाहते थे कि उस तरह का दोबारा ये सिस्टम ना चले और कानून के मुताबिक प्रॉपर तरीके से ये चले और हमारे तमाम मज़दूरों का अकाउंट और उन अकाउंट के थ्रू उनको सैलरी मिली। हमने इन तमाम चीज़ों को क्लियर किया, लेकिन अकाउंट्स का जो मसला था उसमें टैक्स, वो तमाम चीज़ें जो हमें परेशानियाँ थी उस पे हम लगे हुए थे, काम कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने फ़ाइनल करवाए हैं। और इनके दौर का इन्होंने क्या किया, और ये जो कह रहे कि कंपनीज़ ने, कुछ कंपनीज़ के ऊपर रेट ज़्यादा है और कुछ कंपनियां जो है उनके ऊपर रेट कम है। मैं अल्फिया कहता हूं कि जो मज़दूर हमारे जो बिल्कुल जो किसी के साथ भी नहीं है, आप जाए और इन कंपनियों से कहें कि अल्फिया बताएं, अल्फिया बताएं, कुरान पे हाथ रख के बताएं कि इन 3 सालों में इन CBA
के उहदेदारों ने कभी आपसे कमीशन मांगा है, या आप लोगों ने उनको कमीशन दिया है, या अपने ज़ात के लिए आपसे कोई बता मांगा है, या आप लोगों ने कोई इनको बता दिया है? कोई कंपनी ये नहीं कह सकता, अल्लाह का शुक्र है कि मस्जिद में कुरान पे हाथ रख के भी ये नहीं कह सकते कि इन लोगों ने 3 साल में हमसे कोई बता मांगा है या कोई हमसे 2 पैसे बता लिए हैं। हमने मज़दूर के मुफाद के लिए काम किए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हुसैन बादशाह जो था, ये हुसैन बादशाह कमीशन भी ले रहा था, बते भी ले रहे थे, बदमाशी भी कर रहे थे, और ये गलियों में लोगों के पास जाके कह रहे थे कि यार कोई बंदा अगर आपके ताल्लुक़ वाला है तो मुझे पोर्ट कासम अथॉरिटी से कोई मिलाए। हमने पोर्ट कासम अथॉरिटी में अपने मज़दूरों का इज़्ज़त वहाँ करवाया, हमने अपने मज़दूरों की तारुफ करवाई। हमने कहा कि ये लोग हैं जो इनकी वजह से आज पोर्ट इतने तरक्की में गए, तो इसमें सबसे किरदार इन लोगों का है। हमने पॉलिसियाँ बनाई, हमने पोर्ट कासम की पॉलिसी के अंदर डाक वर्कर्स की हमने बाकायदा वहाँ पर इनके नाम लिखे और बताया कि इनकी वजह से पोर्ट कासम तरक्की किया, लेकिन इन लोगों को महरूम रखा है। और उसके बाद इनको हमने ये जो पैसे दिलवाए, जो पैसे इनको मिलेंगे वो इसलिए मिलेंगे, ये हमारी नाअहली थी। और ये तो बड़ा वकील आदमी है और बड़ा समझदार आदमी है, लेकिन हमारी नाअहलियाँ जो थी वो ये थी। तो मैं आप सब मज़दूरों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने इस डाकू को दोबारा मौका दिया, इस डाकू को मुसल्लत किया, तो आपकी तबाही होगी, और दोबारा जो आपका इज़्ज़त बना है, ये इज़्ज़त आपका ख़राब होगा और आप जलील होंगे। तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि डाकू से बचें, और 12 दिसंबर को इस डाकू को शिकस्त दें, इस डाकू को दोबारा भगाएं, और इंशाअल्लाह ताला जो इनके ऊपर केसेस हैं एफआईआर के, ये बच नहीं सकेंगे इंशाअल्लाह। ये मुझे अपने रब से उम्मीद है, जो इसने किए और जो इसने पैसे वहाँ से लेके जो टोयोटा कंपनियों के अंदर जो चेक कैश करवाएं, वो सब चीज़ें रिकॉर्ड पे इंशाअल्लाह ताला ये बचेगा नहीं। तो मैं आप सब से ये कहता हूँ कि आपने इनसे बचना है। और बात रही जो आपकी 5 सैलरियाँ जो हमने दी, वो 5 सैलरियाँ दी हमने, लेकिन देखो जरगा जो है, जरगे का हमारे पुश्तों के रवायत में जरगे का बहुत बड़ा हैसियत है। हमने जरगे की बात मानी, हमने वो सैलरियाँ दी, लेकिन इन्होंने जो हिसाब किया, जरगे का जो सरबराह था उससे मैंने रिक्वेस्ट किया था, उसको मैंने बोला था कि इस जरगे के अंदर जो नीचे लोग आपके हैं वो आपके साथ भी गद्दारी कर रहे हैं, वो आपको भी क्लियर नहीं बता रहे। वो हुसैन बादशाह के वर्कर है, वो हुसैन बादशाह के सपोर्टर है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हुसैन बादशाह फंसे, वो कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये सारा सब ने मिली भगत से ये सारे चीज़ें किए। तो जो उन्होंने हिसाब किया, और जो ये 25 माह का जो हिसाब हुआ है, वो जो कह रहे कि 25 माह में 3 करोड़ के लगभग हुसैन बादशाह पे है, ये 3 करोड़ नहीं है, ये करोड़ों रुपए हैं। लास्ट जो 5 महीने का टनज आपका हुआ है, जब धरना आपका चल रहा था पोर्ट कासम पे, उस 5 महीने की जो टनज हुई है 11.5 करोड़ रुपए, वो जो है हुसैन बादशाह वसूल कर चुका है कंपनी से। उसमें मुझे बताएं कि मस्जिद के इमाम को भी सैलरी नहीं मिली, वहाँ के मुंशियों को भी सैलरी नहीं मिली, मजदूर चौकीदार को भी सैलरी नहीं मिली, और वर्कर जो वहाँ के हमारे जो डाक वर्कर्स हैं उनको भी सैलरी नहीं मिली। आखिर वो पैसे कहाँ गए? मेडिकल में भी नहीं गए, ट्रांसपोर्ट में भी नहीं, वो पैसे कहाँ गए? तो वो जो करोड़ों रुपए की इन्होंने करप्शन की, बाकी उससे 25 महीने से पहले जो गुल मोहम्मद अफरीदी और हुसैन बादशाह ने जो ठेका चलाया था, उसका तो पेरोल भी नहीं है, उसका तो हिसाब किताब 1 टके का इनके पास मौजूद नहीं है, एक चीज़ का हिसाब इनके पास मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जरगे वाले जो है वो उनके सपोर्ट में जाके खड़े हो गए। सियासत है, चलो उनकी जमहूरी हक था और उनको अच्छा लगा, वो उनके साथ खड़े हो गए, मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मज़दूरों से मेरी ये गुजारिश है कि अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बने, आप चाहते हो कि पोर्ट कासम में जो 3 साल में आपको इज़्ज़त मिले, अगर इसी तरीके से आपको इज़्ज़त मिलते रहें, तो आपने डाकू से बचना है, आपने बेहतर फ़ैसला करना है, और आपने 12 तारीख़ को बल्ले पे टप्पा लगा के इंसाफ डाक वर्कर यूनियन को कामयाब करना है। और इलेक्शन के बाद अगर आप कहें तो मैं एक दिन भी इस यूनियन के अंदर नहीं रहूँगा, मैं आपका खिदमत हमेशा के लिए करूँगा। यहाँ कोई कौम परस्ती नहीं है, यहाँ जिस सूबे से भी लोगों के ताल्लुक़ है, जिस हलाके से भी लोगों के ताल्लुक़ है, जिस ज़बान से भी लोगों के ताल्लुक़ है, ये याद रखना, हम आपस में आप सारे मज़दूर भाई हो, और आपने बिरादरियों में नहीं बढ़ना है, अपने कौमियत में नहीं जाना है। कुछ पोस्टें हम देख रहे हैं जो लोग चला रहे हैं कि भाई बाजाउड़ के 3 लोग खड़े हैं, ये बिल्कुल भी गलत तासुर है। हमने कौम परस्ती पे नहीं जाना है, हमने बेहतर फ़ैसला करना है अपने बच्चों के लिए और अपनी मजदूरी के लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का फ़ैसला करना है।
ہم نے کسی کے پیچھے نہیں جانا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے، اور جو انہوں نے آپ کو ذلیل کیا، جو آپ کے مراد ختم کی، وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے 12 تاریخ کو بلے پہ ٹپا لگانا ہے۔ شکریہ۔